अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ कि कराची में हैवी ट्रैफिक, एक और मासूम जिंदगी निकल गया। बनारस वलीका चौरंगी के करीब अफसोसनाक हादसा हुआ। 5 साला अजलान वाटर टैंकर की जद में आकर जाँ बहक हो गया। वालिद का कहना है, मेरा बेटा मुझे आवाज़ दे रहा था, बाबा मुझे बचा लो, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। अभी भी मेरे हाथों में मेरे बेटे का खून लगा है। बड़ी मन्नतों के बाद मेरा बेटा इस दुनिया में आया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, कराची में एक और अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जो कि वलीका चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी और एक मासूम बच्चे को रोन डाला। हादसे में 4 साला अजलान मौके पे ही जाँ बहक हो गया। इस वक्त उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या वाकया हुआ था, किस तरह से ये हादसा पेश आया? कि हम आ रहे थे अपनी वाइफ को लेके, बच्चों को लेके कंपनी से घर आने की कर रहे थे, तो हम पीछे आगे बस खड़ी हुई थी। टैंकर वाला आया स्पीड में, उसने मारा, हैंडल पे लगी ना हमारी तो गाड़ी, मेरा बच्चा गिर गया। मेरा बच्चे ने गिरते ही बोला, बाबा मुझे उठा लो, मैं मर जाऊंगा। बस उसने इतना बोला, मैं उसको उठाने के लिए टैंकर पे भी हाथ मारा, पर मेरे टैंकर जो ना मेरे बच्चे पे चढ़ा दिया, मुंह पे नाम उसको बचा था, खींच के मैंने निकाला अपने हाथों। देखिए अभी तक मेरे हाथों मेरे बच्चे का खून है। मैं बताऊँ मैं किससे इंसाफ मांगू? मेरा बच्चा तो चला गया दुनिया से, अब मेरी बेटियां ही, इनके सहारे रहूंगा मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो टैंकर चलवा रहे इनका बेड़ा गर्क हो जाए। मैं अब कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगा अपने बच्चे के गम में। उनका कहना यह है कि टैंकर माफिया जो है उसे बंद होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से टाइम भी दी गई है, लेकिन उस औकात के बावजूद जो है वो टैंकर सड़कों पर इसी तरह शहरियों की जानें जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया, खुरम गुलजार अपडेट कर रहे थे। कराची की तारीख का सबसे बड़ा रेप स्कैंडल सामने आ गया है। कयूमाबाद से गिरफ्तार दरिंदा सिफ्त मुलजिम शब्बीर ने कम उम्र बच्चियों को जिनसी हवस का निशाना बनाया और डार्क वेब तर्ज पर 200 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती की फहरिस्त बनाई, वीडियोस महफूज कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश किया। अदालत ने 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। कराची में दरिंदा सिफ्त मुलजिम के होशरबा इंकशाफात, 350 से जायद बच्चे बच्चियों से ज्यादती का एतराफ। गिरफ्तार सफाक मुलजिम की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम के कब्जे से बच्चियों से ज्यादती की 300 से जायद वीडियोस बरामद हुई। एबटाबाद के रिहायशी गिरफ्तार मुलजिम शब्बीर ने ज्यादती का निशाना बनाने वाले 5 से 12 साल के बच्चों और बच्चियों के नामों की फहरिस्त बना रखी थी। इलाका मकीनों का कहना है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं कहता हूँ, कानून से कहता हूँ कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, हो सके तो उसको सजाए मौत दे देवे बंदा। उसको जो है ना संसार करना चाहिए, उसको इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले बच्चियां साझी हैं, हमारी भी हैं, हर किसी की बच्चियां हैं। अगर कानूनन ये जुर्म किया हुआ है इसने, तो फिर इसको सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है। मुलजिम 2011 में कराची आया, कयूमाबाद में परचून की दुकान खोली, जहां पर स्टेशनरी का सामान रखा। अक्सर छोटी बच्चियां दुकान पर आती, जिन्हें वो रकम का झांसा देकर घर ले जाता। ये बाजारे का रिहायशी है और यहाँ तकरीबन 2011 से कराची में रिहाइश पजीर हुआ। ज़्यादातर वो गरीब घराने की बच्चियाँ जो 100-200 में ये उसको इस्तेमाल इसने शुरू किया और उनके साथ ज़्यादती करना शुरू की। 2016 में मुलजिम कयूमाबाद मुंतकिल हो गया, शरबत का ठेला लगाया। मुलजिम 5 से 12 साल के कम उम्र बच्चों से बदफेली करता रहा। पुलिस का बताना है कि मुलजिम के कब्जे से एक डायरी भी मिली है, जिसमें कुछ मुतासरा बच्चों की तफसीलात दर्ज हैं। जब इसको हमने इंट्रोगेट किया तो इसने बताया कि तकरीबन मेरे को 70 से 80 ऐसी लड़कियां हैं जिनके मुझे बाकायदा नाम पता है और उनकी एक तरफ प्रोफाइल बनाई हुई है, डायरी भी उनकी मेंटेन की हुई है। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची की तारीख के सबसे बड़े जिनसी स्कैंडल में मुलविस मुलजिम तो पकड़ा गया। अहले मोहल्ला ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। कैमरामैन साजिद कमाल के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मंगोपीर में फायरिंग से बच्चा जाँ बहक हो गया। ये वाकया हाजी मलिक गोट में पेश आया है, जहाँ 4 साल अयान वल्द वहीद गोलियों का निशाना बन गया। लाश को कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाकये की वजूहात के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। कराची लियाकताबाद में मुसल्लह मुल्ज़िमान सुनार के मुलाजमीन से 1.5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने मोहम्मद फरहान की मुद्दईयत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई का कहना है कि मुलाजमीन के साथ 1.5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचा था। ये रकम एक कस्टमर को देनी थी। इसी दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्ज़िमान आए, जिन्होंने मुलाजमीन से रकम की थैली छीन ली।
कुछ बात करेंगे पंजाब में सैलाब से बदतरीन तबाही की, जिससे अमवात की तादाद 97 हो गई है। कश्ती उलटने के 10 मुख्तलिफ वाक़यात में 30 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 5000 से ज़ायद देहात डूब गए, 21 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई है। मकानात, खेत खलियान, बागात बर्बाद हो गए, कपास, चावल, गन्ने समेत कई फसलें दरिया बुर्द हो गईं। पंजाब में बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां, मुजोर रेले, 97 जिंदगियां निगल गए। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन, 90% देही इलाके पानी की नजर हो गए। कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। अब तक 21 लाख एकड़ से जायद ज़रई अराजी मुतासर हो चुकी। मुतासरा इलाकों में खुराक और पीने के पानी की भी किल्लत। अहमदपुर सियाल में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर, मजीद 70 से जायद देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। बहुत सैलाब आया है, 10-10 फुट दे सिले पानी खलोता होया है। साडे गरीबां दे उत्ते मेहरबानी कर सके ते इमदाद करे। अलीपुर में सैलाबी पानी की सतह कम न हो सकी, लोग अब भी पानी में फंसे हैं। पानी का इतना रेला जो आया, मुझे भी बहा के गया। मेरा मोटरसाइकिल 8 सितंबर 2025 में लिया, दूसरा दिन वो भी बह गया, मगर अवाम जो आ रही जा रही थी उसने मुझे निकाला। शुजाबाद में दरिया चनाब पर सुपरबंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफपुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। मुजफ्फरगढ़ में भी दर्जनों बस्तियां तहस नहस हो गयीं। घर, बागात, फसलें सब मलियामेट, मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। साढ़े घर सैलाब आए, बहुत उच्चा सैलाब आए, असं बहुत तंग से बंद उत्तर रिहाइश की थी, नशा को कैंप मिले, बाल सारे उत्तो नंगे बैठे। चाचड़ा शरीफ में बड़ा रेला गुजरने से 17 मौजाजात ज़ेरे आब आ गए। तबाही की दास्तान रकम करता सैलाब सिंध की जानिब रवां दवां। रोजान में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड पंजनत का सैलाब दरिया सिंध में शामिल हो गया। कच्चे और नशेबी इलाकों से 95,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। 24 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब में हालिया सैलाब से नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की रिपोर्ट ने बताया कि मुख्तलिफ हादसात में अब तक 97 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब की शिद्दत के बायस मजमूई तौर पर 4500 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं। खास तौर पर दरियाए चनाब में 2334 देहात, दरियाए सतलुज में 672 देहात और दरियाए रावी में 1420 मौजाजात मुतासर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाब ने 44,98,000 से ज़ायद अफराद को मुतासर किया है, जिनमें से 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 19,01,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। नशेरो फिरोज के इलाके कमाल डेरू के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई, 5 अफराद डूब गए। काश्तकार तिल की फसल कश्ती में ले जा रहा था। ज्यादा वजन के बायस कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया। वाक़ई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। काश्तकार समेत कश्ती में सवार तमाम अफराद को बचा लिया गया। दरियाई अजला में रेस्क्यू इंतजामात हम वक्त अलर्ट रखे जाएँ, वज़ीर आला सिंध ने हिदायत कर दी। मुल्क के दरियाओं और बैराजों पर सूरत हाल संगीन है। दरियाए चनाब में पंजन बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज का गंडा सिंह वाला दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जबकि आइंदा 48 घंटों में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। डैम्स की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। तरबेला डैम 100% भर चुका है। मंगला डैम भी 93% भरा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।